दोस्तों बचपन की हिंदी की किताब में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार स्वामी राम तीर्थ जापान की यात्रा पर थे और ट्रेन की सफ़र कर रहे थे। लंबी दूरी थी, सफ़र करते करते उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आसपास स्टेशन पे ताज़े फल खोजने की प्रयास की कि सही कहीं से अगर कुछ फल मिल जाए तो कुछ खा लिया जाए कुछ। उसी बीच में एक दो स्टेशन पे उतरे बट उन्हें फल नहीं मिला। अनायास उन्होंने कहा कि लगता है जापान में ताज़े फल नहीं मिलते हैं। उनके बगल में बैठा हुआ एक जापानी युवक इस बात को सुना और सुनने के बाद अगले प्लेटफॉर्म पर वो उन्हें उतर जाता है और कहीं दूर से जा कर के एक टोकरी ताज़े फल ला करके स्वामी राम तीर्थ जी को देता है। स्वामी राम तीर्थ जी को ये जानकर ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने इनसे तो मांगा तो नहीं, फिर भी बड़े प्रसन्न हुए और उसके कुछ दाम जो है, मूल्य जो है, उस जापानी युवक को देने का प्रयास किए। पर उस जापानी युवक ने उसके पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसने बस एक ही बात कही कि महोदय, जब आप अपने भारत देश में जाएं तो आप किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में ताज़े फल नहीं मिलते हैं। स्वामी राम तीर्थ पर इन बातों का बड़ा गहरा असर हुआ और उन्होंने सोचा कि आखिर में इसका मूल क्या है। तो सच बात ये भी है कि आप इस बात को यकीन मान के चलिए कि आपके काम से, आपके व्यवहार से और आपके डिसीजन से सिर्फ आपके ऊपर ही प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आपके काम से आपके पूरे समाज, आप जिस समाज से रहते हैं, जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, जिस जगह से बिलोंग करते हैं, उस सारी की महत्ता जुड़ी हुई रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके परिणाम को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि एक जापानी युवक के उस छोटे से काम के वजह से पूरे जापान उसने सम्मान बचा के रख ली, पूरे जापान की एक सम्मान बना के रखी उसने और स्वामी राम तीर्थ को सोचने पे मजबूर कर देता है। तो अगर आप खास करके ये वीडियो जो है, अगर आप अपनों से दूर हैं, किसी देश में रह रहे हों या किसी प्रदेश में रह रहे हों, तो उस प्रदेश की गरिमा, उस ज़िले की गरिमा, उस गांव की गरिमा आपके कर्तव्यों से है, आपके काम से है। तो उसे आप बना के रखें और जहाँ रहें अपना जलवा बिखेरते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और महादेव का गुणगान करते रहें। हर हर महादेव।